बॉस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और लेकर हाजिर हूं आवाम की आवाज। कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी, यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कोस कोस पर पानी का स्वाद बदलता है और वहीं चार कोस पर बोली यानी कि भाषाएं जिन्हें हम वाणी कहते हैं वो बदलती है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग तरह की बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं और इसके बावजूद भी भारत एक एकता के सूत्र में बंधा है। हम सब लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये कमी ज़रूर खलती है कि एक भाषा ऐसी ज़रूर होनी चाहिए थी जो कहीं ना कहीं पूरे भारत को स्वीकार्य हो। और काफ़ी हद तक इस चीज़ को हिंदी भाषा ने कम भी किया है, यानी कि दूर भी किया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो खबरें और जो वीडियो तमिलनाडु से सामने आ रही है, जो वहाँ पर हुआ, जो वहाँ पर मज़दूरों के लिए एक भाषा पिटने का काम करने लगी, यानी कि अगर वो हिंदी बोलने लगे तो उन्हें पीट दिया गया, जिसके बाद ये सवाल उठना लाजमी हो गया कि इस तरह का व्यवहार हिंदी भाषा के साथ आखिरकार क्यों, हिंदी भाषा से इतनी नफरत क्यों। आज यही जवाब हम लोग आवाम की आवाज़ में लोगों से जानने आए हैं। जानेंगे कि क्या कहीं ना कहीं हम लोग हिंदी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो ऐसा क्यों। तो चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय। क्या आपको लगता है कि हिंदी को कहीं ना कहीं हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हिंदी इग्नोर हो रही है, बहुत हद तक इग्नोर हो रही है। अगर हम थ्योरी पेपर्स की बात करें तो उसमें इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बट हम सोचते हिंदी में, लिखते इंग्लिश में। दिस इज़ द मेन पॉइंट। और जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल भी है तो लोग पंजाबी में बात करना शुरू कर देते हैं। उनको बोलो कि हिंदी में बात करो तो कुछ देर हिंदी बोलेंगे, लेकिन फिर वापस शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। तो थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए। और हिंदी बोलने में कभी हमको मतलब हिचकिचाहट और शर्म नहीं आनी चाहिए। इंडिया का एक लैंग्वेज होना चाहिए हिंदी। तो आज हम आवाम की आवाज़ में बात करने आए हैं भाषा की, हिंदी भाषा की, कि क्या हिंदी को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, इनसे जानेंगे क्या आपको लगता है कि हिंदी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। नहीं मैम, इतना कुछ नहीं है। नहीं लगता आपको? नहीं नहीं। अभी आपको तमिलनाडु वाला केस पता होगा, एक जहाँ पर मजदूर वहाँ से पलायन कर लिया उन्होंने और एक भाषा सिर्फ कारण बन गई उनके पिटने का। तो उससे उससे आपको क्या लगता है? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹਿੰਦੀ ਹੀ बोलनी ਜਾਂ तमिल ही बोलनी है ਜਾਂ कुछ इतना। लेकिन जिस तरह से हम आजकल देख रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हिंदी को थोपा जा रहा है लोगों पे कि हिंदी बोलनी ज़रूरी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक अगर राष्ट्र है या एक नेशन है उसके लिए एक लैंग्वेज ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो हर क्षेत्र के लोगों को समझ आए। बोलना ना बोलना तो मैं मान गई आपकी बात कि अपनी मर्जी है, हमारी अपनी छूट है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन आपको नहीं लगता कि नेशन की एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो हिंदी ने बहुत हद तक कम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस हिंदी को ही ख़त्म कर रहे हैं। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਇੰਡੀਆ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟੀ ਇਨ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। बिल्कुल। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹਰੇਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਆ ਤੇ तो आपको हिंदी लगता नहीं कि ज़रूरी है हिंदी कहीं ना कहीं? ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਤਮਿਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮਰਾਠੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਸਿੱਖਣੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, पर ऐसी ज़रूरी नहीं करनी चाहिए कि हमें कोई लैंग्वेज। नहीं नहीं, इतना ज़रूरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि हम लोग इंग्लिश को फिर भी प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन हिंदी को तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं? नहीं, ਮੈਨੂੰ नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं, ਮੈਨੂੰ नहीं लगता। एक सवाल बस, अगर आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरह से अगर हम देखें हमारे पीएम जो हैं, हाँ जी। पीएम गुजरात से बिलोंग करते हैं और अगर उन्हें कभी भाषण देना हो और वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में भाषण दे गुजराती में, तो क्या आपको, हमको या हम सबको वो समझ आएगा? नहीं मैम, वो इंडिया के पीएम आ, गुजरात के पीएम नहीं गए। यही सवाल मेरा है कि अगर वो इंडिया के पीएम है, इसीलिए मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या आपको लगता है नेशन के लिए एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए कि पीएम या फिर कोई भी बड़ा लीडर कोई सूचना हम तक पहुंचाना चाहता है तो वो हर क्षेत्र के नागरिक तक पहुंचे? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ,
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। मतलब कहीं ना कहीं वो बात सच है कि हिंदी को थोपा जा रहा है, ਥੋਪਾ ਹਾਂਜੀ ਥੋਪਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, जो कि नहीं होना चाहिए। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ। आपको क्या लगता है सर कि क्या लैंग्वेज बैरियर होना चाहिए कि हिंदी ही ज़रूरी है? ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 10th ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਵਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मतलब वही जो जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि वन नेशन वन लैंग्वेज को थोपा जा रहा है, और हिंदी को मतलब आपको लगता है कि इंग्लिश को जिस तरह से हम प्रेफरेंस दे रहे हैं कि हिंदी को हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, यार हिंदी बोल रहा है ये गंवार है, और इंग्लिश को हम सोचते हैं कि नहीं नहीं मतलब हाई क्लास लोग हैं, तो आपको लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं लोगों को हिंदी छोड़ने पे मजबूर कर रहा है? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹਿੰਦੀ ਥੋੜੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल, मतलब जी। भाषा को बैरियर ना बनाया जाए चाहे वो कोई भी हो। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि क्या आपको लगता है कि हिंदी को कहीं ना कहीं हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हिंदी इग्नोर हो रही है, बहुत हद तक इग्नोर हो रही है। अगर हम थ्योरी पेपर्स की बात करें तो उसमें इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बट हम सोचते हिंदी में हैं, लिखते इंग्लिश में। दिस इज़ द मेन पॉइंट। लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं हिंदी मान लीजिए नेशनल लैंग्वेज नहीं है या उसको वो नहीं मिला है, अभी वो दर्जा नहीं मिला है, लेकिन वो राजभाषा है, लेकिन उसी का राज खत्म हो रहा है। जैसे कि हम देखें कि स्टेट लैंग्वेजेस को लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं, जो कि देनी ज़रूरी है, लेकिन हिंदी को हम लोग इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं चार लोगों के बीच बैठने उठने में, और हिंदी को हम लोग सोचते हैं कि हिंदी एक लोअर क्लास लैंग्वेज है, या फिर हम लोग छोटा महसूस करते हैं चार लोगों के सामने। आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कभी? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं जो कंफर्टेबल लैंग्वेज हो, लाइक अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो हाँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों है, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ मैं वही लैंग्वेज यूज़ करूँगी। बट हाँ, अगर जैसे लोग कहते हैं कि सेल्फ इस्टीम बढ़ाना हो और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ जाना हो तो लोग इंग्लिश भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि यही एक वे है जिससे हम और लोगों के साथ अटैच हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इंग्लिश, वही बात है, इंग्लिश ज़रूरी है बिकॉज हमें इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे लोगों से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, लेकिन हिंदी को हम लोग इतना ज़्यादा क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं, या फिर इतना ज़्यादा क्यों पिछड़ा हुआ मान रहे हैं कि हम लोग उसे बोलने में भी शर्माने लगे हैं? वही रीज़न है कि लाइक जैसे अब एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन है, तो सबको एग्ज़ाम्स देने हैं। अब एग्ज़ाम्स चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, प्रिपेयर उसको बंदा हिंदी में करता है, लिखता है उसको इंग्लिश में, या आइदर उसको प्रिपेयर भी इंग्लिश में कर रहा है, उसको सोचता है हिंदी में। तो कहीं ना कहीं इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ, सो इट्स 50-50। और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमें हिंदी को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना हम अपनी क्षेत्रीय भाषा को देते हैं? बिल्कुल, अगर इंडिया में रह रहे हैं तो आई थिंक अगर हम फॉरेन में रह रहे होते हम उस लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि अगर हम फॉरेन जा रहे हैं तो हम कुछ वर्ड्स इंग्लिश के सीखते हैं, अगर हम इंडिया में आ रहे हैं तो कुछ वर्ड्स हमें हिंदी के भी पता होने ज़रूरी हैं। और हिंदी की शायद आधे से ज़्यादा वर्ड तो हमें पता ही नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ संस्कृत से ओरिजिन है तो, और कुछ मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा हिंदी यूज़ करते हैं, तो कुछ वर्ड्स हमें नहीं पता है बट उन्हें बहुत पता है। तो हिंदी को आपको क्या लगता है कि जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदी थोपी जा रही है, कुछ हम कहें बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे दक्षिणपंथी क्षेत्र कुछ ऐसे हैं, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहाँ पर अभी मज़दूर सिर्फ इसलिए आ गए और सिर्फ इसलिए पिटाई हुई क्योंकि वो हिंदी भाषा बोल रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि किसी भी क्षेत्र में रहने के लिए आपको क्षेत्रीय भाषा आनी चाहिए, या फिर हिंदी नहीं आनी चाहिए, या हिंदी नहीं बोलनी चाहिए? हर किसी की अपनी अपनी लैंग्वेज है। अब जो जहाँ से ओरिजिनेट होता है उसको वो लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफर करती है। लाइक मैं चंडीगढ़ से बोर्न हूँ तो मुझे हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, एंड मोर ओवर मैंने पंजाबी पढ़ी है तो कुछ नॉलेज मुझे पंजाबी की भी है। अगर मैं बाहर जाऊँगी तो मैं उस लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करूँगी। लाइक कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, आइदर वो इंग्लिश में हो फिर वो चाहे किसी में भी हो, और किसी को मारना पीटना ब्रूटल टचमेंट करना ये तो गलत है। वो भी सिर्फ रिगार्डिंग लैंग्वेज वो गलत है। मतलब वही है, भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि हिंदी भाषा को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है? बिल्कुल लगता है मुझे। जैसे फेस्ट वगैरह भी यहाँ पे होता है, तो अब पीयू में फेस्ट हो रहा है तो समझ में आता है कि ज़्यादा पंजाबी हैं तो सिंगर वगैरह पंजाबी आते हैं, बट हम हैं यूआईटी से तो वहाँ हिंदी वाले ज़्यादा हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हिंदी को थोड़ा प्रायोरिटी तो वहाँ देना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी लड़के हिंदी ही जानते हैं, पंजाबी नहीं जानते। और जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल भी है तो लोग पंजाबी में बात करना शुरू कर देते हैं,
उनको बोलो कि हिंदी में बात करो तो कुछ देर हिंदी बोलेंगे लेकिन फिर वापस शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए। और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम लोग इंग्लिश को फिर भी ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन हिंदी को हम लोग सोच रहे हैं कि अरे हिंदी बोल दी तो ऐसा लगेगा कि यार इसे तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो पढ़ा ही नहीं है, या फिर इसकी इंग्लिश बहुत ख़राब है। हाँ जी, ऐसा भी फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं हिंदी को हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। जो कि नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है सर कि क्या हिंदी नज़रअंदाज हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी तो मतलब नज़रअंदाज हो ही रही है। और जैसे एग्जांपल दिया हर्ष ने कि जैसे पीयू में अगर हम लोग ऐसे हिंदी में बात कर रहे हैं तो मतलब यहाँ थोड़ा वेस्टर्न कल्चर भी है, तो जो मतलब इंग्लिश में अगर बातें कर रहे हैं तो उनको थोड़ा कूल समझा जाता है, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। और ऐसे एग्जांपल इसने दिया कि जो भी फेस्ट होते हैं मोस्टली पंजाबी सिंगर आते हैं यहाँ पे, तो जैसे हम हिंदी ऑडियंस है तो हमें तो पंजाबी मतलब आती ही नहीं है, जो बहुत फेमस सॉन्ग्स हैं उसी के लिरिक्स आते हैं। तो पर एक चीज़ अच्छी भी हो जाती है, आप लोगों को भाषा सीखने का हाँ, मौका सीखने का मौका मिलता है, लेकिन इंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर फेस्ट हुआ तो कोई सिंगर आते हैं तो लिरिक्स हमें पता नहीं है, तो उतना मतलब इंजॉय नहीं कर पाते हैं। और भी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है पंजाबी, जैसे यहाँ पे तो मतलब पंजाबी कल्चर मतलब बहुत ज़्यादा है। जैसे नॉर्मल भी अगर मतलब फ्रेंड सर्कल में हम बातें कर रहे हैं तो हिंदी से स्टार्ट होती है, लेकिन वो धीरे धीरे डायरेक्ट पंजाबी पे ही वो लोग स्विच कर जाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं हाँ, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आती है। एक नेशन के लिए वो वन नेशन वन लैंग्वेज जो था, वो आपको लगता है कि वो सही था? मतलब हिंदी वन जैसे नेशन। कि एक नेशन है भारत, और भारत के लिए एक लैंग्वेज कोई भी हो, पर एक लैंग्वेज होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो या फिर कुछ और हो, लेकिन अभी तक तो हिंदी ही है। हाँ बिल्कुल, ये होना ही चाहिए और ये है भी। लेकिन जैसे कि अगर मदर लैंग्वेज भी देखा जाए तो जैसे अगर कोई यहाँ पे पंजाबी है तो मतलब वो स्टार्टिंग से ही पंजाबी में बात कर रहे हैं, तो उनका कल्चर ही है, तो वो ऑटोमेटिक स्विच हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको हिंदी नहीं आता, पर वो स्विच कर जाते हैं पंजाबी। तो ये हाँ उनकी गलती भी नहीं है, तो मतलब मिक्स रिव्यू है कि मतलब अगर बात कर रहे हैं सारे तो हिंदी वाले तो उनका भी ध्यान रख लें। ऐसे हमें को वो नहीं है, पंजाबी है तो भाई रहेगा यहाँ पे। लैंग्वेज को तो उतना सम्मान देना बनता ही है। बनता ही है। और फेस्ट वगैरह होता है तो हमें पीयू में नहीं दिक्कत है, क्योंकि पीयू में ठीक है बहुत ज़्यादा यहाँ पे पंजाबी कल्चर है तो चलता है, लेकिन यूआईटी में एटलीस्ट इतने ज़्यादा हिंदी वाले लोग हैं तो वहाँ तो डिजर्व करते हैं हम कि कोई हिंदी सिंगर भी आए। मतलब हिंदी खो सी रही है कहीं। हाँ, अब खोस ही रही है हमें तो एक लगा। आपने रैपिडो वाला कुछ बताया था। हाँ, रैपिडो में अभी मैंने रिसेंटली इंस्टा पे एक पोस्ट देखी थी कि वहाँ पे एक रैपिडो आंध्र प्रदेश का वो पोस्ट था, और वो रैपिडो में एक पैसेंजर थी और उसने हिंदी में कुछ ऐसे बात किया, तो वो रैपिडो वाला जो ऑटो ड्राइवर था उसने बोला कि गो बैक टू योर जहाँ से आप आई हैं, यहाँ पे केवल आंध्रा ही चलेगा, आपको आंध्रा में ही अभी वो बोलना हाल ही के पड़ेगा। दिनों में कन्नड़ में हुआ है। हाँ, वो बहुत वायरल भी पोस्ट हुआ था और उस पर रैपिडो ने फिर शायद अपने ऑटो ड्राइवर पे उसने कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई थी। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे जैसे उस वाली वीडियो में ये था कि जो वो ऑटो ड्राइवर थे वो इंग्लिश में बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि आप कन्नड़ में बात करो, मैं हिंदी में बात क्यों करूँ? तो अगर हम लोग इंग्लिश में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो हम हिंदी में कंफर्टेबल क्यों नहीं है? बिल्कुल, हिंदी में कंफर्टेबल सबको रहना चाहिए। इंग्लिश तो मतलब सब जान लैंग्वेज है, ये तो सीखनी हाँ, जरूरी भी हाँ, है। पर हिंदी तो मतलब हमारे देश की आन मान है, मतलब हिंदी तो सबको आनी ही चाहिए। और हिंदी बोलने में कभी हमको मतलब हिचकिचाहट और शर्म नहीं आनी चाहिए, पर वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं गायब हो रही है। इंग्लिश को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं, मतलब ऐसा है, मतलब समाज में एक वो बन गया है कि इंग्लिश में अगर जो बात कर रहा है उसके पास नॉलेज और उसकी स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई है। तो मतलब हाँ, कहीं ना कहीं तो ये चेंजेस आ रही है और ये धीरे धीरे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएंगी। आपको क्या लगता है कि क्या हिंदी है नजरअंदाज हो रही है आपकी नज़र में? नज़रअंदाज हो रही है। इंग्लिश को एज अ स्टेटस ऑफ सिंबल हम मानते हैं, क्योंकि ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन के लिए इंग्लिश सही भी है, मैं उसको जरूरी डिनाई भी नहीं है, करूँगा, जरूरी भी क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जाके अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें ग्लोबली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और जैसा कि आपने बोला था वन नेशन वन लैंग्वेज, मैं उसको सही नहीं मानता, क्योंकि अब असम का कोई बंदा है, कोई वेस्ट बंगाल का बंदा है, बांग्लादेश अलग ही इसलिए हुआ था क्योंकि उन पे उर्दू इम्पोज करी जा रही थी एज अ पाकिस्तान। पहले 2 पाकिस्तान थे ईस्ट में, जो कि अब बांग्लादेश है, तो वो गलत है। अगर आपकी लैंग्वेज जो है मदर लैंग्वेज, अगर आप चाहो कि इसको छोड़ दो, आप इम्पोज करेंगे आपको हिंदी में पढ़ो आप, तो वो चीज़ गलत है। पर यह है कि हमें हिंदी को महत्व देना चाहिए। आगे हिंदी अगर एज अ नेशन सब बोलेंगे तो हमारा ओवरऑल मतलब देश सही है, वो चीज़ सही है मुझे। पर ऐसा नहीं कि आप इम्पोज ही कर दो कि आप हिंदी ही बोलो, हिंदी के अलावा आप दूसरी चीज़ नहीं बोलो, या हिंदी को फर्स्ट प्रायोरिटी और आपकी रीजनल लैंग्वेज को सेकंड प्रायोरिटी, तो वो चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। मैं राजस्थान में रहता हूँ, मैं कोटा से रहता हूँ, कोटा से हूँ, तो मैं अपने यहाँ गाँव में अपनी हाड़ौती जो लैंग्वेज है बोलता हूँ। अब मुझसे कोई आके बोल दे कि तुम नहीं बोलोगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं बचपन से वो बोलता जा रहा हूँ और मेरे पापा मम्मी दादा दादी सब बोल रहे हैं। बट अगर कोई ये बोल दे कि आप वो उसके साथ हिंदी भी सीख सकते हैं, तो वो जो कि एक अच्छी चीज़ है, हमारी नेशनल लैंग्वेज भी है, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगेगी। क्योंकि 2 लोग, अब पंजाब का कोई है, मैं बनारस से हूँ,
ठीक है, मुझे हिंदी आती है, उसको पंजाबी आती है, तो हम इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते ना। तो एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना इंटरेक्ट करने के लिए, एक लैंग्वेज तो चाहिए, या तो वो इंग्लिश ही हो जाए ढंग से, ठीक है, या तो हिंदी हो जाए, कोई एक लैंग्वेज, या पंजाबी हो जाए, लेकिन हमें तो पंजाबी आती नहीं, तो एक लैंग्वेज तो होना ही चाहिए। मतलब ये वैसी वाला जैसे बात ये है कि इंग्लिश है, अब हर स्कूल में इंग्लिश कंपलसरी है कि आपको इंग्लिश लिए से आनी चाहिए, कि आप किसी भी स्टेट में जा रहे हो, आप नेशनल फोरम पे जा रहे हो, इंटरनेशनल फोरम पे जा रहे हो, तो आप बोल सकते हो। उसी तरीके से हम वन नेशन वन लैंग्वेज की बात करें, जिस तरीके से अब हम देखिए अमेरिका की लैंग्वेज इंग्लिश है, फ्रांस की लैंग्वेज फ्रेंच है, चाइना की चाइनीज़ है, तो इंडिया की क्या है? इंडिया की, अब चाइना को आप कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया से, क्योंकि वो कम्युनिस्ट देश है, बेसिकली डिक्टेटरशिप वहाँ चल रही है, तो वो लोग तो इम्पोज कर सकते हैं, बट हम पे एज अ गवर्नमेंट कोई इम्पोज नहीं कर सकता। आपके पास ये है कि आपकी राइट टू फ्रीडम है, तो चाइना में राइट टू फ्रीडम को बस दिखाया गया है नहीं वहाँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि हम पे मतलब इम्पोज करी जानी चाहिए कोई चीज़। इम्पोज, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इम्पोज। बट मेरा एक सवाल और है इसी से रिलेटेड कि अगर हम लोग एक लैंग्वेज कोई ऐसी ना बनाएं, और अगर ऐसा हो जाए कि हम लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही बात करें, जिस तरीके से मान लीजिए मैं हिमाचल से हूँ, आप राजस्थान से हैं, या ये जहाँ से भी हैं, यूपी से, पंजाब से, जो भी है, अगर हम उसी लैंग्वेज में बात करेंगे, और अगर जैसे पीएम है, पीएम गुजरात से हैं, अब कल को पीएम को भाषण देना पड़े और वो गुजराती में भाषण दे, तो कितनों को समझ आएगा? ये बात भी सही है, बट अब हमें इंग्लिश भी सीखनी पड़ रही है, हम अब गुजरात के बंदे को गुजराती भी सीखनी पड़ रही है। अब आप उस तीसरी लैंग्वेज अगर लगा रहे हो तो फिर इट विल बी ए प्रॉब्लमेटिक फॉर हिम कि आपको 3 लैंग्वेज बचपन से सीखनी पड़ रही है। बट ये है कि आपको इतनी आनी चाहिए, जैसे हम लिटरेसी को डिफाइन करते हैं कि आपको नाम पढ़ना आना, बोलना आना चाहिए, तो उस लेवल पे वो हिंदी आनी चाहिए। बट ऐसा नहीं कि आपको 12th तक हिंदी ही पढ़नी है, आपको 5th तक हिंदी इतनी आनी चाहिए कि हम कम्युनिकेट कर सकें बस। ऐसा नहीं कि भाषा आप सिर्फ एक, मेरे से बात हाँ, कर रहे हैं और हम मैं लोगों को आपसे समझ हार्ड ही ना होती आए। में बात कर रहा हूँ, और हमें समझ ही ना आए। कम्युनिकेशन का पर्पस ये इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज, तो वो कैसे होगा? वही भाषा ने सिर्फ जोड़ना सिखाया था, लेकिन हम टूट रहे हैं कहीं ना कहीं सारे। हाँ, तो लेकिन एक सवाल और है कि हिंदी बोलने के बाद जिस तरह से बिहार में अभी बिहारियों के साथ, मजदूरों के साथ हुआ, वो आपको किस हद तक सही लगता है कि अगर वो हिंदी बोल रहे हैं तो पिटाई कर देना, या फिर तमिलनाडु से उन मजदूरों का पलायन हो जाना? वो चीज़ तो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि हम इंडियंस है ना बेसिकली। हम अगर मैं तमिलनाडु में जाता हूँ तो मैं हूँ तो इंडियन ही, मैं तमिलनाडु में हूँ तो ये राजस्थानी तो नहीं हूँ, तो वहाँ के लोग भी इंडियंस हैं। तो अगर मैं रीजनल लैंग्वेज के बेसिस पे पिट रहा हूँ या फिर मेरे साथ कुछ रेसिज्म हो रहा है, तो वो तो गलत है, तो वो तो चीज़ नहीं होनी चाहिए। पर हम इंडियंस हैं, हमारे पास सारे राइट्स हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना वेल डिफाइंड है, तो उसके बाद तो हमारे साथ ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं एज अ नेशन। आपको क्या लगता है सर कि क्या लैंग्वेज जो है, हिंदी भाषा जो है, क्या वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो रही है? हाँ, हो रही है। मेरा भी मानना है कि वन नेशन वन लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि पूरे इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदी बोलती है। अब जैसे पंजाब में है, यहाँ के रीजनल लैंग्वेज पंजाबी है, तो आप यहाँ हिंदी, यहाँ पंजाबी में बात करो, वहाँ हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। जैसे मेरे बिहार में लोग भोजपुरी में बात करते हैं, तो वहाँ पे भोजपुरी में बात करें। पर इंडिया का एक लैंग्वेज होना चाहिए हिंदी, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया की हिंदी बोलती है, इसलिए होनी चाहिए हिंदी। तमिलियन को तमिल साउथ इंडिया के लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका मानना है कि उनकी लैंग्वेज संस्कृत उनकी काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, और वो रियल इंडियंस वही हैं, हम लोग कहीं और से आके बसे हुए हैं, ऐसा उनका मानना रहता है। और उनको ये भी डर रहता है ना कि वो नेगलेक्ट हो रहा है हमारे इंडिया से, जैसे उनको लोकसभा में सीटें कम मिलती हैं, या काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे उनको लैंग्वेज के बैरियर पे मतलब उनको अपॉर्चुनिटी कम मिलती है बाकी नॉर्थ इंडियन वालों से, तो वो अपने आप को थोड़ा लेफ्ट आउट फील करते हैं। तो जिसके कारण ना थोड़ा बैरियर आ गया हुआ है। वो नॉर्थ इंडियन वालों को समझते हैं कि ये लोगों को थोड़ी प्रायोरिटी मिलती है हर चीज़ों में। जैसे अभी टैक्स में साउथ इंडिया स्टेट जो है वो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं नॉर्थ इंडियन वालों से, और उनको सेंट्रल से जो फंड आती है काफ़ी कम आती है रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इंडियन पार्ट से। तो जिसके कारण उनका मानना है ना कि नॉर्थ इंडियन वाले गरीब होते हैं ये वो। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था तो गवर्नमेंट पॉलिसी लाई थी ना उसको लेके कि आप कहीं भी फैक्ट्री लगा सकते हो, इंडिया आपको पूरा वो देगी, उसको क्या बोलते हैं, सब्सिडी देगी। तो अब जाहिर सी बात है कि अब जो बिहार में, वेस्ट बंगाल में क्यों लगाएगा, पोर्ट एरिया में लगाएगा, तो पोर्ट एरिया में लगने के लिए फंडिंग होने लगी, तो सारी कंपनी चली गई पोर्ट एरिया साइड। तो जिसके कारण क्या हुआ ना, सब्सिडी मिलने लगी, खर्च ज़्यादा नहीं आने लगी, तो कंपनी अपना फ़ायदा देखती थी, तो साउथ इंडिया के साथ अपनी फैक्ट्री लगाने लग गई। जिससे क्या हुआ, वहाँ का वो हो गया, डेवलपमेंट हो गया। अब जाहिर सी बात है जो चीज़ वहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है वहीं तो नहीं बट रहा है, पूरे देश में बट रहा है, तो पूरे देश का फ़ायदा होना चाहिए, सिर्फ साउथ इंडियन का क्यों फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि सब्सिडी मिली है, वो तो सेंट्रल से फंड आया था ना। तो थोड़ा बैरियर है, साउथ इंडियन वाले समझते हैं ना, मतलब कि
वो समझते हैं कि मेहनत वो करते हैं और फल नॉर्थ इंडियन वाले ले जाते हैं गरीब, और वो समझते हैं कि बिहार यूपी वाले थोड़े लोअर क्लास हैं, लेबर हैं, हम लोग थोड़ा हाई स्टैंडर्ड हैं। पर अगर बिहार यूपी के लेबर अगर ना जाएं तो साउथ इंडियन में काम ही कौन करेगा, पूरी कंपनी बैठ जाएगी। तो मेरे हिसाब से वन नेशन वन लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर देश को यूनाइट रखने के लिए एक भाषा एक लैंग्वेज होनी चाहिए। तुम रीजनल लेवल पे जो बोलना है वो बोलो, पर देश का एक लैंग्वेज, वन फ्लैग, वन नेशन, सब चीज़ एक होना चाहिए जो सभी को यूनाइट करके रखे। भाषा तोड़ती नहीं है बल्कि जोड़ती है। ये हमेशा से ही लोगों को जोड़ने का काम करती आई हैं। और भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी अलग अलग भाषा और अलग अलग बोलियाँ बोलते हैं। हर एक क्षेत्र में अपनी अलग क्षेत्रीय भाषा है जिसका सम्मान उस क्षेत्र के हर वासी को करना ज़रूरी है। और ये ज़रूरी हो जाता है कहीं ना कहीं अपनी क्षेत्रीय भाषा को सम्मान से रखना, या फिर उसको लोगों तक पहुंचाना, या उस भाषा में बात करना ताकि वो जीवित रहे, क्योंकि हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति इसी से है। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी जो राजभाषा है उसके राज को भी कायम रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं ये हमारी ही जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें हिंदी को भी उतना ही सम्मान देना होगा जितनी अपनी क्षेत्रीय भाषा को हम लोग देते हैं। तो आज हमने इस मुद्दे पर लोगों से उनकी राय जानी, बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय इस मुद्दे पे दी। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग लेंगे आपसे इजाज़त और अगली बार एक नए मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे। आपकी इस टॉपिक पर और इस प्रोग्राम के बारे में क्या राय है, आप हमें info@justbroadcasting.com पर मेल भेज कर देना ना भूलें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।